अरे दीदी आ गए आप? हाँ, कैसी हो? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने मायके क्यों नहीं गई? आज तो रक्षाबंधन है ना। हाँ बस जाऊंगे अभी थोड़ी देर में। आप आइए ना। ठीक है। कैसे हो आप? और इतने लेट कैसे हो गया? आप तो सुबह आने वाले थे ना? बस मैं ठीक हूँ, क्या बताऊँ यार, वो कैब वाला ना अलग अलग जगह से घुमा के लेकर आया है। इतना ज्यादा टाइम लगा दिया उसने। खैर सब कुछ छोड़ो, भैया कहाँ है? वो और बहन कैसी है? क्या बोला था तूने? कितने बजे आएगी? और टाइम देख ले, तेरे चक्कर में पता है ऑफिस से कितनी गालियां सुनने को मिलेंगी मुझे। मैं ठीक हूँ भैया, अब क्या बताऊँ, वो कैब वाला ना अलग जगह से घुमा के लाया, इतना टाइम लगा दिया उसने। कोई बात नहीं, मैं आपको फटाफट से राखी बांध देती हूँ। भाभी अब थाली रेडी कर दो ना प्लीज। हाँ मैं भी लाई। जाके पूजा की थाली ले आओ जल्दी। तेरे ड्रामे खत्म नहीं होंगे। एक बार बता, घर से कितने बजे निकली है? जब तुझे पता भी है कि आज रक्षाबंधन है, तुझे जाके अपने भाई को राखी बांधनी है, टाइम से आ जाती। आपसे अच्छा मुझे कोई भी नहीं जान सकता। खैर कोई बात नहीं, आप मेरी लाड तो उठा ही सकते हो ना। रहने दे तू, पता है मुझे। एक बार बता, घर से लेट निकली थी ना? आप सब जान जाते हो ना। फिर यहाँ पे आके ड्रामे कर रही है कि कैब वाले ने ये कर दिया। रक्षाबंधन है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू अपनी चलाएगी। घर में सब कुछ ठीक है भैया? फैमिली में तो सब ठीक है। तू बता, ससुराल में सब ठीक है? जैसे तूने हमें परेशान करके रखा था, वैसे ससुराल वालों को तो परेशान नहीं करा ना? मेरी ना ससुराल में सब खुश रहते हैं मेरे से, आपको बस प्रॉब्लम होती है। हाँ, बचपन से बस शिकायतें ही रही हैं आपको मेरे से। खैर आपको पता है ना मेरे हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करते हैं। वैसे वो भी आने वाले थे, लेकिन उनकी बहन आ गई थी ना सुबह सुबह ही, इसलिए वो नहीं आ पाए, मुझे अकेले आना पड़ा। अरे तूने हमें परेशान इतना करा था, तभी मुझे तेरे ससुराल वालों की टेंशन हो रही है। अभी तो आप लेट हो रहे थे ना, कि भाभी भी कहाँ रह गई। मैं देख के आती हूँ भाभी को, ठीक है? आप यहीं पे रुको। भाभी क्या वो थाली रेडी नहीं है क्या? क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? नहीं कुछ भी नहीं। भाभी देखो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे साफ दिख रहा है आप रो रही हो। क्या हुआ है बताओ मुझे। भैया ने आपको कुछ बोला है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। ये थाली तैयार है। भाभी मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, आप मुझे बता सकती हो क्या हुआ है, सच सच बताओ मुझे। देखो तुम इतना पूछ रही हो तो मैं बता देती हूँ। वो जब मैं लास्ट ईयर अपने भाई को राखी बांधने गई थी। सुन ले मेरी बात, आज के बाद अगर मायके जाने की जिद करी है ना, तब बताऊंगा तुझे। मायके जाती क्या मिलता है तुझे बदले में? रक्षाबंधन है, अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाऊंगी। इतनी बड़ी गाड़ी लेके जाते हैं, 2000 रुपए का पेट्रोल लगता है इसमें। और वहां जाती है तो कितने पैसे मिलते तुझे? 500 रुपए। अरे 2000 रुपए का पेट्रोल लगा के जा रहे हैं, अपने ऑफिस की छुट्टी कर रहे हैं, अपना दिन पूरा खराब कर रहे हैं 500 रुपए के लिए। आज के बाद राखी पे अगर अपने मायके जाने की जिद करी है ना, अजय लेकिन मैं बकवास बंद कर। जिस दिन तेरे मायके वाले पैसे देना बढ़ा देंगे ना, उस दिन चलेंगे मायके तेरे राखी बांधने के लिए। बकवास करके 2000 में कैसी देसी कर दी। चल अब ऊपर। तुम्हारे भैया ने साफ मना कर दिया कि तुम अपने भाई को राखी बांधने नहीं जाओगी। तुम्हारा भाई बस 500 रुपए पकड़ा देता है, मेरा 2000 का पेट्रोल लग जाता है, 1000 की मिठाइयाँ फल फ्रूट। अब तुम ही बताओ, आज राखी का त्योहार है और आज के दिन हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है, और मेरी किस्मत देखो, मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती क्योंकि तुम्हारे भैया ने मना किया है। वो मुझे वहां जाने नहीं देंगे। खैर जो है वो है, अब मुझे ये चीज स्वीकार कर लेनी चाहिए। भाभी आई कांट बिलीव कि भैया ने आपके साथ ऐसा किया है। अरे वो तो ऐसे थे भी नहीं, उनको क्या हो गया है? वो बचपन से तो इतने अच्छे थे, उनको फैमिलीज की इतनी वैल्यू रहती थी। मैं भैया से बात करती हूँ, आप प्लीज टेंशन मत लो। नहीं वो बहुत गुस्सा करेंगे, कुछ मत बोलना उनसे तुम। भाभी गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। अरे रक्षाबंधन भाई बहन का फेस्टिवल होता है, आप कैसे नहीं जाओगे अपने भाई के पास? मैं उनसे बात करूंगी अपने तरीके से, उनको हैंडल करना मैं अच्छे से जानती हूँ, बचपन से देखते आ रही हूँ उनको मैं। और आप टेंशन मत लो, आप आज अपने भाई के पास जाओगी और वो भी भैया लेके जाएंगे आपको। मैं लेके आती हूँ, ठीक है? लो तुम्हारी राखी ले आई मैं। अरे राखी तो मुझे भी दिख रही है,
बांध भी दे। हाँ हाँ बाबा, 1 मिनट बस। छोटा लगाओ या बड़ा लगाओ? एक छोटा सा लगा, ऑफिस जाना है, पंडित पंडित बोलेंगे तब। चलो मुंह खोलो फटाफट। दूं या ना दूं? ला दे यार। हमेशा खुश रहो तुम, तुम्हारी फैमिली हमेशा आबाद रहे, तुम सक्सेसफुल रहो, भाभी को खुश रखा करो, ठीक है? एंड जल्दी जल्दी छोटे छोटे बच्चे पैदा करो। चलो लाओ अब मेरा गिफ्ट दो। मुझे पता था राखी के लिए नहीं आ रही, अपने पैसे लेने के लिए आ रही। ये ले, कुछ अच्छा दिया है ना? खुद ही देख ले। ये क्या है? 1500 रुपए? राखी पे अपनी बहन को कोई 1500 रुपए देता है क्या? आप हर टाइम तो मुझे ऐसे ही 500 रुपए देते आए हो। अब तो आपके पास पैसे हैं, आप सक्सेसफुल हो चुके हो ना, तो अब तो मुझे अच्छा गिफ्ट दे सकते हो। ये क्या आप मुझे 1500 रुपए में निपटा रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है। मैं नहीं लूंगी इस बारी 1500 रुपए, मुझे अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। वैसे मैं तेरे को देता था 500 रुपए, अब 1500 रुपए दे रहा हूँ। तेरा तो प्रमोशन ही हुआ, ऊपर से तू ड्रामे कर रही है। मैं ना कोई ऑफिस में काम नहीं करती कि मुझे प्रमोशन चाहिए। मुझे अच्छा सा गिफ्ट चाहिए, वो भी एक्सपेंसिव वाला। आपको लाके देना पड़ेगा। मैं हर बार ही आती हूँ यहाँ पे इतनी मेहनत करके अपने घर वालों से लड़के, फिर भी आप मेरे लिए कुछ नहीं करते। भाई आप कभी भी नहीं सोचते मेरे लिए। कैसी बातें कर रही है तू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब तू राखी बांध के पैसे कितने ले रही है, ये सारी चीजें देख रही है। मतलब हम दोनों भाई बहनों के बीच में पैसे कहाँ से आ गए? भैया आपको पता है मैं यहाँ आती हूँ ना, मेरे 2000 या 3000 रुपए तो कैब में ही लग जाते हैं। फिर आपके लिए मिठाई लो, अलग से चीजें लो, आपके लिए राखी इतनी महंगी लेके आई हूँ मैं। मेरे को लगता है ना ये राखी आपके 1500 रुपए से ज्यादा महंगी होगी, ठीक है ना? आप मुझे 1500 रुपए नहीं दे सकते। अब ये भी सोचो ना, मैं अपने ससुराल वालों को क्या बताऊंगी कि मेरा भाई मुझे सिर्फ 1500 रुपए दे रहा है। दिस इज नॉट डन भैया। देख बहन, तू क्या बात कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब अब तेरे ससुराल वाले ये देखेंगे कि तेरे भाई ने कितने पैसे दिए। पैसे 500 देता था, अब की बार 1500 रुपए दिए हैं। और मुझे ये समझ नहीं आया कि ससुराल वालों को इन चीज़ों से क्या लेना देना। मतलब मुझे लग रहा है कि तू ये घर छोड़ के गई है तो यहाँ की बात नहीं कर रही, ससुराल वालों की हो गई है, वहाँ की बात कर रही है। आज तक तो तूने ऐसे में से बात कभी की नहीं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा बहन के भाई बहन के रिश्ते में पैसे कहाँ से आ गए बीच में। अरे 500 हो, 1500 हो या फिर 50,000 हो, अब भाई बहन का प्यार तो अनमोल होता है ना। अब जिसका जितना बजट होगा वो उतना ही तो पैसे देगा, और अगर बजट से एक्स्ट्रा कोई दे देगा तो फिर वो भी तो परेशान हो जाएगा ना। ये चीज़ तो हमारे ससुराल वालों को भी समझना चाहिए। अगर वो तुझे बोलेंगे कि इतने पैसे लेके आइए तो उनको बता देना कि मेरे भैया का बजट इतना ही था। प्यार मुझसे पैसों से ज़्यादा करते, लेकिन जिसकी जितनी हैसियत वो उतना ही तो करेगा। भैया आप कब से ये रिश्ते और घर परिवार देखने लग गए? आपको इनकी वैल्यूज पता भी है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही है? हाँ बिल्कुल, जैसा भाभी के साथ बिहेव करते हो, आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है कुछ? मैंने क्या कर लिया भाभी के साथ? क्या बोल रही है, साफ साफ बता ना। मुझे ना भाभी ने सब कुछ सच बता दिया है जो आपने पिछले साल उनके साथ किया था। याद है आपको कैसे उनके मायके से निकलने के बाद आप उन्हें सुना रहे थे कि तुम अपने मायके कभी नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें सिर्फ 500 रुपए देता है। आपके लिए तो मतलब रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है, आपके लिए तो पैसा मैटर करता है ना। आप लेके जा रहे हो भाभी को उनके मायके तो इसलिए लेके जा रहे हो कि आपको पैसे मिले, दान दक्षिणा मिले। ऐसे रिश्ते नहीं चलते भैया। आप खुद सोचो, अगर मेरे ससुराल वाले अगले साल से मुझे मना कर दे कि तुम्हारा भाई तो तुम्हें कुछ पैसे ही नहीं देता, तुम नहीं जाओगी, तो आपको कैसा लगेगा? आपने सोचा कभी? तांशी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, पागल है वो। 1 मिनट बैठ, मैं अभी उससे बात करके आता हूँ। नहीं भैया, उनकी भी फैमिली है, उनका भी भाई है, वो भी रक्षाबंधन के दिन वेट करता होगा कि कब उनकी बहन आएगी और उनकी कलाई पे राखी बांधेगी। आपने भी तो मेरा वेट किया ना। उनको नहीं फील होता क्या? राखी के दिन वो खाली पड़े अपने रूम में रो रही हैं। अरे रक्षाबंधन का त्योहार ही तो भाई बहन का होता है। मैं भी तो टाइम निकाल के अपने ससुराल वालों से आपके पास आई हूँ मिलने के लिए। मुझे कितनी खुशी थी कि मैं अपने भाई से मिलूंगी। मुझे ये पैसों से कोई मतलब नहीं है भैया। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे इतना मिसबिहेव किया। मैं तो आपके 500-200 रुपए में भी खुश हूँ। ये पैसों के लिए थोड़ी आती हूँ मैं आपके पास, वो रिश्ते के लिए आती हूँ मैं जो हमारा बचपन से जुड़ा है।
तो भाभी के बारे में भी तो सोचो ना, उनको कैसा लगता होगा कि उनके भाई उनका वेट कर रहा है और वो अपनी भाई को राखी बांधने नहीं जा सकती। हाँ, मुझे लग रहा है तू सही कह रही है। मेरे को हितांशी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और हितांशी को जब मैंने बोला था उसके मायके वालों के लिए, उसके भाई के लिए, मुझे लगा शायद वो नॉर्मल सी बात है, वो इतनी बड़ी बात है नहीं। लेकिन तूने मेरे को समझा दिया कि भाई बहन के रिश्ते में पैसों का कोई लेना देना नहीं होता। भाई बहन का प्यार अनमोल रहता है। अरे बचपन से भाई बहन साथ होते हैं, बड़े होते हैं, मस्ती मजाक खेलना, सारी चीज़ें इकट्ठे होती है। और बड़े होके अगर कोई तीसरा इंसान उन चीज़ों के बीच में अगर पैसे लाएगा तो बुरा तो लगेगा ही। और सही बोला तूने, अगर तेरे मायके वाले तुझे यहाँ आने से मना करेंगे तो मुझे भी बुरा लगेगा। और अगर तेरे मायके वाले ये बोलेंगे कि 1500 रुपये लेके आइए तो ये बात तुझे भी बुरी लगेगी। और अगर ये बात तू अगर मुझे बताएगी तो मुझे भी बुरी लगेगी। मैं गलत था, मुझे उससे इस तरीके से बात करनी नहीं चाहिए थी और पैसों को बीच में लाना ही नहीं चाहिए था। कभी कभी हो जाता है ना, मत मारी जाती है, तो उस टाइम पर समझ नहीं आता कि इंसान क्या बात कर रहा है। लेकिन तूने आज मेरी आंखें खोल दी। अब लेकिन तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ऑफिस के लिए मैं लेट हो रहा हूँ। अब देख लो, आप या तो रिश्ते निभाओ या तो अपनी नौकरी पे ध्यान दो। और वैसे भी रक्षाबंधन है, आज हर कोई छुट्टी ले सकता है। बहन अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, मैंने ऑफिस में बोला था आने के लिए, नहीं जाऊंगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। भैया अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, आज राखी है, आज छुट्टी ले लो अपने ऑफिस से और भाभी को मायके लेके जाओ। सही कह रही है तू। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा आज। ऑफिस में फ़ोन करके बोल देता हूँ कि आज मैं नहीं आऊँगा। आज हितांशी को जाके सबसे पहले तो सॉरी बोलूँगा और उसके बाद हितांशी से माफ़ी मांगूंगा और उसको मायके लेके जाऊँगा और आज के बाद ये वाली गलती नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच, तूने मेरी आंखें खोल दी। ससुराल जाके कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो सीखी है तू। अच्छा हाँ, ये पकड़ो आप अपने पैसे, मैं 500 रुपए में ही खुश हूँ। ये भी तू रख ले, 500 रुपए तेरी राखी के। अरे लो, मुझे नहीं चाहिए इतने पैसे, मेरे लिए 500 रुपए काफी है। और ये 1000 रुपए भी रख ले। इतनी बड़ी बात कर दी तूने, मुझे सिखा दिया, मेरी आंखें खोल दी। उसके 1000 रुपए तो बनते हैं ना, ये ले। ओके, फिर मैं ले सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही है पागल है? अभी तूने ना कुछ खाया ना पिया, ऐसी चली जाएगी? भैया आपको पता तो है ना, उनकी बहन आ रखी है, अब उनका टेक केयर करना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है भाई, कोई तो खुश है तेरे से। कोई बात नहीं, आप जाओ भाभी के पास उनको मनाने के लिए। और हाँ, ये गिफ्ट लेकर आई हूँ मैं, ये खोल के देख लेना। क्या है इसमें? बाद में देख लेना, मैं भी जा रही हूँ। ठीक है, हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। बाय। हितांशी।